सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। यूपी होमगार्ड 2026 के सभी युवा साथियों के लिए इस समय एक बहुत बड़ी खबर फैलाई जा रही है। हर जगह आपको बस एक ही चीज दिखाई जा रही है कि आपका रिजल्ट सितंबर में आएगा। लेकिन भाई, सितंबर में रिजल्ट क्यों आएगा? जब आपकी परीक्षा अप्रैल में हो चुकी है तो रिजल्ट जून के अंत में या जुलाई में क्यों नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। इसलिए रिजल्ट को टेंशन छोड़ो और पूरी जानकारी को ध्यान से और डिटेल में समझो। उससे पहले आजकल हर युवा के मन में एक ही सवाल चल रहा है कि फिजिकल के लिए हम कितने स्कोर पर खुद को सेफ माने। ये असमंजस इसलिए है क्योंकि लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि कहने को तो ये यूपी होमगार्ड का पेपर था, लेकिन इसे बना दिया गया था बिल्कुल पीसीएस लेवल का। इतना जबरदस्त और टफ पेपर शायद आज से पहले होमगार्ड की भर्ती में कभी नहीं आया। जो छात्र दिल्ली पुलिस में अच्छे नंबर लेकर बैठे हैं वो भी इस पेपर को देखकर कह रहे हैं कि उनके सिर्फ 45 या 50 क्वेश्चन ही सही हो पा रहे हैं। कुछ ही बच्चे 60 तक पहुंच पा रहे हैं, बाकी ज्यादातर भीड़ 35, 40 और 45 के आसपास ही घूम रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब सबके ही नंबर इस रेंज में आ रहे हैं तो ये अफवाह क्यों उड़ाई जा रही है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। भाइयों, कट ऑफ बिल्कुल हाई नहीं जाएगी, कट ऑफ कम ही रहने वाली है। आजकल अखबार की एक कटिंग बहुत ही वायरल हो रही है जिसमें हेडलाइन लिखी है होमगार्ड के 41,424 पदों के भर्ती परिणाम सितंबर में। लेकिन अब आप उस पूरी खबर को अंदर गहराई से पढ़ेंगे तो उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा होमगार्ड विभाग की समीक्षा की बातें तो जैसे होमगार्ड को आधुनिक बनाना, आपदा प्रबंधन और कानून व्यवस्था में उनकी भूमिका और उन्हें सीपीआर व फर्स्ट एवं एंड की ट्रेनिंग देना। लेकिन पूरे पैराग्राफ में रिजल्ट सितंबर में आने का कोई विवरण नहीं है। इसलिए इस हेडलाइन पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। अगर हम टाइमलाइन को देखें तो 18 नवंबर से फॉर्म भरे गए थे और 25, 26, 27 अप्रैल 2026 को आपका एग्जाम हुआ। इस हिसाब से पूरी प्रबल संभावना है कि आपका रिजल्ट जून के आखिरी हफ्ते में या फिर जुलाई की शुरुआत में घोषित कर दिया जाए। एक बेहद जरूरी और खुशखबरी वाली बात, हमारे इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर का परिवार कंप्लीट होने वाला है। तो भाइयों और बहनों, देर किस बात की, जल्दी से नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए ताकि ये आंकड़ा आज ही पूरा हो जाए। और हाँ, जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे मैं अपने किसी एक भाग्यशाली रैंडम सब्सक्राइबर को ऑल सब्जेक्ट कवर अप एवरी एग्जाम प्रिपरेशन बुक बिल्कुल फ्री में गिफ्ट करने वाला हूँ। परीक्षा की तैयारी करने के लिए ये किताब आपके लिए बहुत काम आएगी। तो इस बेहतरीन किताब को बिल्कुल मुफ्त में जीतने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब बात करते हैं कि आपके सबसे बड़े सवाल यानी फिजिकल की कट ऑफ की। हमारे आंकड़ों पर, कमेंट्स और ग्राउंड पर लाइब्रेरी में बच्चों से हुई बातचीत के आधार पर जो संभावित कट ऑफ निकल कर आ रही है उसे नोट कर लीजिए। जनरल लगभग 52 से शुरुआत, ओबीसी लगभग 50, ईडब्ल्यूएस लगभग 48 48, एससी लगभग 41 या 42, एसटी लगभग 36 या 37 के आसपास। यही स्थिति गर्ल्स महिला अभ्यर्थियों के लिए भी रहने वाली है क्योंकि इस बार वैकेंसी अच्छी खासी है और पेपर का लेवल सबके लिए कठिन था। इसलिए रिजल्ट के सस्पेंस में अपना समय बर्बाद मत कीजिए और आज से ही फिजिकल की तैयारी में जुट जाइए। लड़कों के लिए 4800 मीटर की दौड़ 28 मिनट में और लड़कियों के लिए भी पर्याप्त समय 16 से 18 मिनट दिया गया है। अगर अभी दौड़ना शुरू नहीं किया तो बाद में पछताना पड़ेगा। जैसे ही भर्ती से जुड़ी कोई भी नई और सटीक जानकारी आएगी मैं सबसे पहले आपके साथ साझा करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।